स्टूडेंट्स, कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 26 में जलवायु का जो चैप्टर चल रहा है उसमें जो टॉपिक ले रहे हैं, जो उपविषय ले रहे हैं वो है जलवायु का मानव जीवन पर प्रभाव। ठीक है, जलवायु का हमारे मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें हौसला बढ़ता रहेगा। और दूसरा, आपको ये फ़ायदा होगा कि आने वाली जो वीडियो हैं जो अपलोड हो जाती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप आसानी से अपने कार्य को जल्दी कर सकते हैं और सही तरह से कर सकते हैं। अच्छी तरह से सोचने समझने के लिए बार बार इन वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अतः आप इस काम को करते रहें। तो आइए देखते हैं। भारत के जलवायु का प्रभाव विभिन्न भागों के लोगों के रंग, रूप, खान पान और रहन सहन पर स्पष्ट रूप से देखा जाता है, परंतु आर्थिक जीवन पर पड़ने वाला जो प्रभाव है सबसे अधिक महत्व रखता है। उदाहरण कुछ दिए हुए हैं नीचे पॉइंट, उनको जानना जरूरी है। जैसे गर्मी में उच्च तापमान और ग्रीष्मकालीन वर्षा के कारण भारतीय जलवायु में कुछ विशिष्ट फसलों की खेती की जाती है। ठीक है, जैसे धान, जूट और चाय, ये फसलें ज़्यादातर उगाई जाती हैं। ये फसलें मानसूनी जलवायु की ही उपज हैं और मानसूनी क्षेत्रों में ही इनको ज़्यादातर उगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है, धान की खेती से अधिक लोगों का भरण पोषण संभव है। अतः जो सघन आबाद हैं, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादातर निवास करती है, ऐसे क्षेत्र में धान की खेती ज़्यादातर की जाती है। दूसरा एक चीज़ और है, अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत का सबसे अधिक जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो धान ही है, जिसे चावल बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट है, अधिक गर्मी पड़ने पर लोग सुस्त हुआ करते हैं। ठीक, जब गर्मी यानी उमस ज़्यादा होती है तो उससे आलस्य पैदा हो जाता है और आलस्य पैदा होने से हमारी जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित होती है, जो आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। तीसरा है, वर्ष भर वर्षा न होने पर लोगों को शुष्क ऋतु में बेकार रहना पड़ता है। वर्षा ऋतु में और वर्षा के अलावा कुछ और अन्य जो शेष समय होता है उसमें लोगों को बेकार रहना पड़ता है, कोई रोज़गार नहीं मिल पाता है। वर्षा के असमान वितरण के कारण सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है या सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, वहाँ वर्षा के इस असमान वितरण से कृषि के उत्पादन पर बहुत अधिक फर्क पड़ता है। इसके आगे अगला है, कहा गया है कि मानसून वह धुरी है जिस पर मानसून का समस्त जीवन चक्र घूमता है। हाँ, ये बात सत्य है वालों, क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मानसून पर टिकी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारत का मानसून यदि ठीक रहता है जिस वर्ष, तो उस वर्ष खरीफ की फसल ही नहीं वरन रबी की फसल की उत्पादन क्षमता भी अधिक बढ़ जाती है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहकर पुकारा जाता है। ठीक, अगला है, पश्चिमोत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा के कारण गेहूं, जौ आदि की उपज अच्छी होती है। आगे, अधिक वर्षा से कुछ क्षेत्रों में भीषण बाढ़ आ जाया करती है। मूसलाधार वर्षा से मिट्टी का कटाव होने लगता है। ठीक, ये प्रभाव हमारे जनजीवन में पड़ते हैं जलवायु के। अत्यल्प वर्षा अर्थात बहुत कम वर्षा के क्षेत्र जो होते हैं वो मरुस्थलों में बदलना शुरू हो जाते हैं। एक है, अधिक वर्षा वाले मैदानी भागों में धान की तीन फसलें उगाई जाती हैं। जैसे पश्चिम बंगाल है, उसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, बंगाल है, बिहार है, यहाँ पर 3 फसलें धान की उगाई जाती हैं पूरे साल में, क्योंकि पूरे वर्ष यहाँ ये जो जलवायु है धान की खेती के लिए उपयुक्त है, अनुकूल रहती है। तो यहाँ आश, अमन और बोरो 3 फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं।
इस प्रकार समय पर वर्षा होते रहने से फसलों की जो उपज है उसमें कमी नहीं आती है और देश को खाद्यान्न का आयात नहीं करना पड़ता है। यही वजह है कि आज हमारा जो भारत है खाद्यान्न के उत्पाद क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है। साथ ही व्यावसायिक फसलों का व्यापार बढ़ने लगा है और औद्योगिक उत्पादन में कमी नहीं आती है। तो इस तरह से ये चीज़ें हमारे जनजीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालती हैं। आज बच्चों इतना ही, आगे कल बताया जाएगा। धन्यवाद।